हेलो सेलिन बेटा। हेलो अम्मी, क्या कर रही हैं? बाबा से अभी बात की, वो घर पर नहीं है तो मुझे लगा आप घर पे अकेली बोर हो रही होंगी ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पड़ोसी हमारे घर आए हुए हैं। मेरी तरफ से। उफ, आप जरा 1 मिनट मेरी बात करवाइएगा उनसे प्लीज। ये बात करें। हाँ बेटा बोलो। आप लोग वहाँ पे क्या कर रही हैं? जानती नहीं है कि कल रात आपने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी थी। अगर दमीर ना संभालता तो हम सब पकड़े जाते, और अभी भी आप उनके साथ हैं। आखिर आप दोनों का मसला क्या है? हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, हम तुम्हारी अम्मी को बोर नहीं होने देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, फिर बात करेंगे। देखिए फोन मत बंद कीजिएगा, पहले मेरी बात सुने प्लीज। हेलो, बंद कर दिया। क्या करूं मैं उनका? मर्व, तुम यहाँ? हेलो, कैसे हैं? ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं लग रही। परेशान हो क्या? खामोश क्यों हो? सब ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है। हाँ बताओ। क्लाइंट को आइडिया बहुत अच्छा लगा। अब आप लो मेंटेनेंस वाले प्लांट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ओह, मुबारक हो बहुत। मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूँ, हफ्ते तक पहुँच जाएगा। ये तो अच्छा हो जाएगा। वो मर्व, मैंने तुम्हारी टेबल पर फूल रखा था, मिला तुम्हें? हाँ, देखे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। चलो अच्छा है। वैसे आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ यहाँ। किस लिए? उस दिन मैं अचानक चली गई और वो प्रोजेक्ट फाइल आपके हवाले कर गई थी, इसीलिए। एक जरूरी काम आ गया था, वरना मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं करती। और आपने इतनी मेहनत की और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दे मुझे आप। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत खुश हूँ। तो सब ठीक है बस, तो कोई सॉरी नहीं। एक और बात है जो मुझे आपसे कहनी है। हाँ, तो हम चाय पीते हुए बात कर लेते हैं, अगर तुम्हें इससे कोई मसला ना हो तो। कोई मसला नहीं। चलो आओ मेरे साथ। चले। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। एहसन साहिबा, कैसी हैं आप? थैंक यू बुराक, मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए काम शुरू करते हैं। दिखाओ मुझे। ये लो, ये देखो, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने रेनोवेशन के लिए चुनी है। देखो कैसी लग रही हैं। एहसन साहिबा, क्या ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी हैं? हाँ बिल्कुल मेरी हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टीज का आप करती क्या हैं? मुझे जो काम होता है उसके मुताबिक प्रॉपर्टीज यूज कर लेती हूँ। मल्टीपर्पज, यू नो। वो हमने दरअसल एक लिस्ट बनाई है जो दमीर को आप एज अ क्लाइंट देंगी। क्या बात है, मैं सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ, बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस दिन मैं ऑफिस चला गया और दमीर से बातों बातों में कह गया कि उस दिन तो प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं। उम्मीद है तुम्हें डांट नहीं पड़ी होगी। वैसे डांट तो थोड़ी बहुत पड़ी थी मुझे, और वैसे वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी थे, इसलिए मैंने सामने जवाब नहीं दिया। सच में डांटा उसने? वो तुमसे हमेशा ही नाराज रहता है। हाँ, कह सकते हैं। उन्हें झेलना बहुत मुश्किल है। यानी ऑफिस में वो काफी सख्त है। आपको क्या लगता है यहाँ बैठ के मैं मजाक कर रही हूँ? हरगिज नहीं। बात यह कि मैं उसे काफी जानता हूँ, तो इसलिए यही जानना था कि वो किस तरह का बॉस है। अब आप पूछ रहे हैं तो बताती हूँ। वैसे ये बात मैं उन्हें भी बता चुकी हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन जैसा खड़ूस नफ्सियाती आदमी, बात बात पे चिढ़ जाना, इस तरह का आदमी मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे काम की तारीफ तो बिल्कुल ये नहीं हो करता। सकता। मतलब वो तारीफ तो जरूर करता होगा अगर अच्छा हो तो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो 1 हफ्ता उसके अंडर काम करके देख लें। मैंने उन्हें कभी मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं है। उसे लगता है मुस्कुराएगा तो कयामत आ जाएगी। दरअसल वो ऐसा है नहीं। क्यों? लेकिन उससे मजबूरी में बनना पड़ता है। इस बारे में हम बात नहीं करें तो अच्छा है। हाँ, उसका मुंह बना रहता है, ये मैं जरूर मानता हूँ। आपने कहा कि आप उन्हें बहुत अरसे से जानते हैं, तो कब से जानते हैं आप? बचपन से जानता हूँ। अच्छा, वाकई? ओह, देखिए मैं आपके सामने पता नहीं क्या क्या कहती रही। प्लीज आप उनसे इस बारे में कुछ भी मत तुम कहिएगा। उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। हम दोनों की जो बातें हैं वो हमारे दरमियान ही रहेंगी। क्यों हंस रही हो तुम? हाँ? मुझे तो अभी से ये सोच के हंसी आ रही है कि वो बचपन में कैसे होंगे। क्या बचपन में भी खड़ूस थे? वैसे ये बताइए कि उन्हें मुस्कुराने में मसला क्या देखो, है? बचपन में वो बहुत खुश रहा करता था, कोई टेंशन नहीं थी उसे। हाँ, तो अचानक क्या हो गया? इतना बदलाव कैसे आ गया उनमें? जिंदगी अच्छे अच्छों को बदल देती है,
उसे भी बदल दिया। हम दोनों क्या अभी वैसे ही हैं जैसे अपने बचपन में हुआ करते थे? बताओ। हाँ, सही कहा आपने। वैसे मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती थी। कहो। वो दरअसल एक्सक्यूज मी, 1 मिनट यहाँ आएंगे? जी हाँ बिल्कुल, आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ। तुम हो ना यहीं? मैं बस आ रहा हूँ। अरे नहीं, मैं भी चलती हूँ, बस ऑफिस में बहुत सारा काम बाकी है। इस चाय के लिए शुक्रिया। हाँ लेकिन तुम तो मुझे कुछ बताने वाली थी ना? हाँ, वो फिर कभी बता दूंगी। इतनी जल्दी क्या है? चलो ठीक है। हद है, ये हमेशा ही जल्दी में रहती है। क्या तुम्हें वो जगह याद है जो तुमने उस दिन हमें दिखाई थी? वहां मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया था दमीर, और उसके लिए मैं अभी तक नाराज हूं तुमसे। ठीक है, मैं जानता हूं तुम उस दिन काफी नाराज थी। उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था कि वो जो जगह थी वो मुआहदे में शामिल नहीं थी। तो तुमने ये एग्रीमेंट बनवा लिया? सही समझे। मैंने सिर्फ बाबा को कॉल करके ये बताया कि मुआहिदा कैंसिल हो गया है क्योंकि मैं तुमसे नाराज थी, और ये भी कि मुझे अब उनका कोई पैसा नहीं चाहिए। उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। जिसके पास दिल होता है, अटैक भी उसी को आता है। खैर, उसके बाद वो घबरा गए थे और बिना पूछे मेरी सारी शर्तें मान ली। मतलब तुम्हें वो जमीन मिल गई? सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि आसपास का पूरा एरिया। तुम तो सच में बहुत ही खतरनाक हो। शातिर भी बोल सकते हो दमीर।